इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना, तो ऊँट को भी ठेचकुर आ जाता है। शिवपाल यादव को ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सपाइयों में आक्रोश बढ़ गया। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। सभाएं, बैठकों का दौर और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। हालांकि मैदान में कई पार्टियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही माना जा रहा है। इसी सियासी माहौल के बीच जुबानी जंग भी खूब देखने को मिल रही है। जी हां, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव के बीच घमासान मचा हुआ है। शुरुआत तब हुई जब ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ की रैली में एक बड़ा दावा किया था। उसके बाद शिवपाल यादव ने राजभर के दावे पर ओम प्रकाश राजभर को छोटा व्यक्ति कह दिया था। बस फिर क्या था, राजभर जी भी अपने अंदाज में मैदान में उतर आए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि छोटा बिच्छू अगर डंक मार दे तो ऊंट के मुंह से भी पसीना निकल आता है। इस तरह से दोनों नेताओं के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 22 फरवरी को आजमगढ़ की रैली में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया था कि 2027 में एनडीए जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा और समाजवादी पार्टी की स्थिति 2017 से भी खराब होगी। इसी पर पलटवार करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने आजमगढ़ के दौरे पर कहा था कि छोटे स्तर के लोगों का जवाब देना उचित नहीं है। यानी शिवपाल की नजर में राजभर का कद छोटा है, बल्कि वो तो योगी सरकार में मंत्री भी है। शिवपाल ने कहा था कि आज ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक है और आने वाले चुनाव में उन्हें सब पता चल जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इतनी ही मजबूत है तो सीधे ओम प्रकाश राजभर को ही प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए। तो कुछ इस तरह से शिवपाल यादव ने राजभर पर हमला बोला था, जिसके बाद जब ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे तो उन्होंने भी शिवपाल के बयान पर पलटवार करते हुए बड़ा हमला बोला। शिवपाल यादव के छोटे व्यक्ति वाले बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि छोटा बिच्छू जब डंक मारता है तो ऊंट के मुंह से भी पसीना आ जाता है। वहीं राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी से हटने के बाद शिवपाल यादव ने जब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उनके साथ क्या हुआ था, उन्हें इस बात को याद करना चाहिए। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर को। वही माननीय शिवपाल यादव जी ने ही कहा था जब उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, तब वही समाजवादी पार्टी को कहते थे कि समाजवादी पार्टी अब चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी जो है शराब माफियाओं की पार्टी हो गई है। समाजवादी पार्टी अब यहाँ गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी नहीं चलेगी, ये माननीय शिवपाल यादव जी ने कहा था। और जिस छोटे लोगों को यही छोटे लोग मिल करके बलिया, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जितवाने का काम किए। तो आज जो कह रहे हैं, अब उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छोटे लोग जब छोटा बिच्छू डंक मारता है ना, तो ऊँट को भी ठेचकुर आ जाता है। वो कहे ना, जब तो चाचा को लात मार करके निकाल दिया था पार्टी से ना, समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता माननीय शिवपाल यादव जी थे। समाजवादी पार्टी को अगर बढ़ाने में, बनाने में शिवपाल यादव जी का दूसरे नंबर का योगदान था। लेकिन शिवपाल चाचा को ही नहीं, बल्कि मुलायम सिंह यादव जी को भी लात मार करके क्या क्या दुर्गति हुई पूरा देश जानता है। अब खुद जबरी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब बन करके चाचा जो बात कह रहे हैं, चाचा को लात मार के भगा दिया मंच से। भूल गए शिवपाल जी? उनको याद करना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। जब आपके साथ वो हाल हुआ है तो आप भी अंदर अंदर घुट रहे हो। हम तो सदन में रहते हैं, देखते हैं ना, सुनते हैं, मिलते हैं। मन गेहूं हुई न राधे गौने जई हैं। अब जनता जाग चुकी है। अब आज का नौजवान अब उस जमाने का नौजवान नहीं कि बाप कह दिया सब लोग मान लिए। अब नौजवान पढ़ लिख रहा है, अब वो भी समझ रहा है कि हमको रोजगार चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको सम्मान चाहिए। अब वो भी नौजवान सोच रहा है, समझ रहा है। तो सुना आपने। अब आपको शिवपाल यादव का वो बयान भी सुनाते हैं जिसको लेकर राजभर ने ये बड़ा बयान दिया। जरा आप भी सुनिए शिवपाल को।
हाँ, ओम प्रकाश राजभर अभी एक रैली किए गए कि 10 में से 10 सीट हम जीतेंगे और समाजवादी पार्टी का हाल 2017 से भी बुरा होगा। अच्छा, वैसे तो इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते। इतने छोटे स्तर के लोगों का हम जवाब नहीं देना चाहते जो इस तरीके की बात करें, और वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही विधायक थे जी। और फिर आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा। अभी वो तो कह रहे हैं लगातार तीसरी बार सरकार बनेगी यूरिया इतना, उनका कोई भरोसा है कब किसको क्या बोलने लगे। उन्होंने दोहे में बताया कि दो पाटन के बीच में साबित बचाने को, मतलब भाजपा के बीच में सपा साफ हो जाएगी। इतनी मजबूत पार्टी है भाजपा, तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री बने थे। तो दोनों नेताओं को आपने सुना। ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े नेता हैं। एक तरफ है ओम प्रकाश राजभर, जिनकी छवि सियासी गलियारों में पलटूराम वाली मानी जाती है, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। वहीं दूसरी तरफ है शिवपाल यादव, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जो चाल भी समझते हैं और चाल चलना भी जानते हैं। इन दिनों दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। दरअसल यह सियासी तकरार ऐसे वक्त में हो रही है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। राजभर जी भी सत्ता वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं पासा पलटा तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी भी पलटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बयानबाजी का यह दौर बताता है कि आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। अभी तो सिर्फ शब्दों के तीर चल रहे हैं, असली मुकाबला चुनावी मैदान में देखने को मिलेगा। लोग पलटी मारेंगे, आरोप प्रत्यारोप और तेज होगा, ये सब कुछ आपको आने वाले समय में दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।